मोदी जी को मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, आप जो है ना वोट आप मांगिए, जो हमारा 100 दिन के बाद अगर रिजल्ट देश के खिलाफ आ जाए तो मुझे किसी चौराहे पे बुला करके फांसी दे दे। वो टांगों को पर टांग उठा के और मीडिया में माफी मांग रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बेटी से घबरा गई है, भारतीय जनता पार्टी को धोबी पड़ जा रही है। हैट्रिक नहीं मारने जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर सफाया होने जा रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता पार्टी बदलने जा रही है। उस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहे। सियासी शख्स की उतरन खरीदने से आप देशभक्त नहीं बन सकते। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी फोटो शॉप कराते हैं। एक तो जो किसान को आतंकवादी कहा था ना कंगना ने, हमारा देश का आतंकवादी बोला किसान को। केजरीवाल को राजनीति नहीं आता है। बता दूं कि हरियाणा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। इस बार हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है, क्या सरकार बदलेगी या सरकार रिपीट हैट्रिक मारेगी, अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाले। हालांकि तमाम वहां पर छोटी छोटी पार्टियां भी जो है वो मैदान में उतर गई हैं, पर अब देखना होगा क्या गठबंधन में सरकार बनेगी या कोई एक पार्टी पूरे मैंडेट के साथ जो है सरकार बनाएगी। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है हरियाणा चुनाव में, क्या माहौल है, कौन बहुमत लेके जा रहा है और कौन गठबंधन से सरकार बना रहा है। देखिए हुआ जो जैसा केजरीवाल है ना, केजरीवाल को राजनीति नहीं आता है। अगर उनको राजनीति आता ना तो जो है ना हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते। वह जो है पूरी पत्ता साफ होता अगर ये केजरीवाल नहीं जाता। जीरो भी खाता नहीं खुलता इनके बीजेपी का। अब जो है ना 6-7 सीट तो मिलेगा बीजेपी को। और दूसरी बात, अगर एक देखिए इनको पूरा बहुमत से जीतना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को, मगर एक कभी भी काम पे वोट नहीं मांगता। हर वक्त जुमलाबाजी से वोट मांगता, धर्म पे वोट मांगता है हर वक्त ये बीजेपी। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि हमने 10 साल में इतना विकास करा, शायद ही कांग्रेस ने हरियाणा में किया होगा। वो स्मृति ईरानी जो है ना, क्या नाम है, सिलेंडर ले लेके कैसा घूम रहे थे, मैंने देखा था। ये बड़े बड़े सिलेंडर लेके घूम रहे थे, सिलेंडर सस्ता करो महंगा। आप उनको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इनका पत्ता क्यों साफ हुआ, इसीलिए तो पत्ता साफ हुआ इनके। और हरियाणा में जो है ना 2 चीज के लिए हारेगा इन लोग। एक तो जो किसान को आतंकवादी कहा था ना कंगना ने, हमारा देश का आतंकवादी बोला किसान को। जो किसान जो है ना उनके घर में रोटी पहुंचाने वाला कंगना, जो रोटी खाती है ना, जो छोटे छोटे फुलके बना के खाती है, तो माफी मांग ली है। तो एक बात सुनो, माफी मांगने का तरीका भी होती है। वो टांगों को पर टांग उठा के और मीडिया में माफी मांग रहा है। भाई आप जाके स्टेट में माफी मांगो। ये देखिए मैं जो भी गलती कर रहा हूँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वोट दीजिए, आंदा ही काम नहीं करूंगा, उसमें वोट मांगता है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, आप बताइए हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं। हरियाणा का जो किसान आंदोलन में किसान आया, वो यहाँ के बॉर्डरों पर उन प्रधानमंत्री जी से बात करने आया जो प्रधानमंत्री जी कहते थे किसान मेरे दिल में बसता है। वही किसान 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सड़कों पर तड़पता रहा और उसको 7-7 लेयर की बैरिकेड से रोक दिया गया। प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करने दी गई। कोई भी सरकार का नुमाइंदा 5 किलोमीटर तक चल के वहां नहीं जा पाया, उसके खिलाफ वोट करेगा। दूसरा, जो देश की महिला रेसलर, देश की बेटियां, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते हैं वो देश की बेटी इसलिए नहीं रही कि वो कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस में जाने के बाद क्या देश की बेटी नहीं रहेगी? ये बयान उनका निंदनीय बयान है। तो वो बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, उनको दिल्ली की तानाशाह पुलिस, अमित शाह की पुलिस पैरों के नीचे रौंदने का काम कर रही थी। उसके खिलाफ हरियाणा का लोग वोट करने जा रहा है। हरियाणा का लोग वोट करने जा रहा है। जब हरियाणा का नौजवान देश के अंदर तैयारी करने के बाद देश की सीमा में सेना में भर्ती होने जाता है, तो उसकी उम्मीदों को जो अग्निवीर ला करके झटका दिया है, उसके खिलाफ वोट करने जा रहा है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाकर के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे चुनाव नहीं होते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देश की बात करिए, आप राष्ट्र की बात करिए। आपने देश को कहां मजबूत किया है? आपने अगर देश को मजबूत किया होता, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं नोटबंदी करता हूं, और नोटबंदी करने के बाद 100 दिन के बाद अगर रिजल्ट देश के खिलाफ आ जाए तो मुझे किसी चौराहे पे बुला करके फांसी दे देना। देश रिजल्ट के खिलाफ आया। देश के गरीब मजदूर को अपना 1000 और 500 का नोट 400 में और 800 में चलाना पड़ा। इलाज के अभाव में लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया, उनको अच्छी दवाइयां न मिल सकी। और आतंकवाद, उन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसी नोटबंदी के बाद हमारे देश के 42 जवान देश पे मतलब
जम्मू कश्मीर में पुलवामा में शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी फोटो शॉप कराते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको 1 इंच कम नहीं लेते हैं, 1 इंच कम नहीं लेते हैं आप। वो उनके घर वाले चीतड़ा कैसे ले लेंगे? हमारे देश के लोग ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी के उतरे हुए कपड़ों को खरीदते हैं। जब नीरव मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की पोशाक को खरीदता है 14 लाख रुपए में, तो हमारे देश के लोग उसे देशभक्त बताते हैं। उसी वक्त सुकमा में एक नक्सली हमला होता है, उस नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों की वर्दी कचरे के डिब्बे में पड़ी रहती है। अरे देशभक्त बनना है तो वर्दी को खरीदिए। ऐसे सियासी शख्स की उतरन खरीदने से आप देशभक्त नहीं बन सकते। तब ऐसे ही लोग हमारे देश के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके श्रम का 12,000 करोड़ रुपया लेके भाग जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, विदेश मंत्रालय सोता हुआ रहता है और कहते हैं विदेश नीति मजबूत है। अगर आपकी विदेश नीति मजबूत होती तो लंदन से विजय माल्या नीरव मोदी का कॉलर पकड़ के ला सकते थे। आपकी विदेश नीति मजबूत नहीं है। आपका नाम नाम तो बता। नाम से क्या करना है? 1 मिनट बताओ। अरे नाम एक भारतवासी, हिंदुस्तानी, आई एम हिंदुस्तानी। हमारे नाम का नारा लगाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, नारा लगाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भाजपा ये कह रही है कि किसानों को कैसे ये इतने ज्यादा हितैषी बन रहे हैं। इन्होंने तो सबसे ज्यादा किसानों की जमीनें लूटी है कांग्रेस वालों ने। मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किसानों की जमीनें लूटी हैं तो वहाँ इनके नेताओं को वहाँ पाकिस्तान की, बाबर की, औरंगजेब की इनकी याद क्यों आ रही है? आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगिए। आपने तो मुख्यमंत्री भी बदल के देख लिया, लेकिन हरियाणा की जनता पार्टी बदलने जा रही है। उस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं देख रहा, वो पार्टी बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री हुड्डा बनेंगे। शैलजा कह रही है कि मुझे भी बनना है। अरे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया, ये उनके अपना मामला है। ये आप गोदी मीडिया वाला सवाल ना कीजिए। फूट तो पड़ती हुई नजर आ रही है ना। कहीं फूट नहीं। कौन खुद कह रहे हैं कि शेर आपस में लड़ते हैं। अरे फूट कहाँ है? फूट तो उनसे पूछिए जिनके 50 सिटिंग एमएलए, 40 से ज्यादा सिटिंग एमएलए और 250 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, इनके पास तो नेता भी नहीं है, दूसरों के आए हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके चला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में हैट्रिक नहीं मारने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर सफाया होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना जा रहा है और वहां जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। जिन किसानों के लिए खालिस्तानी कहा, जिनके लिए उग्रवादी कहा, जिनके लिए आतंकी कहा, अरे तुम तो देश के किसानों के भी दुश्मन हो गए हैं। देश के किसानों के दुश्मन हो गए। ये वही किसान है, ये वही किसान है जो रात के 12 बजे खड़े होकर के अपनी फसल को पानी लगाता है, उसके बाद अन्न उगा करके देश के भंडारों को भरने का काम करता है। और इसी किसान का बेटा रात के 12 बजे खड़े होकर के देश की सीमा पर सजग प्रहरी बन करके देश की रक्षा करने का काम करता है। तभी हमारा देश चैन से सोता है। ये देश किसान के हाथ में सुरक्षित है, किसी के हाथ में सुरक्षित। बुलाना विधानसभा सीट के बारे में बताइए, हॉट सीट बनी हुई है। वहां भारतीय जनता पार्टी एक बेटी से घबरा गई है। वो बेटी ऐसी नहीं है, उसने भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि विश्व के कई सूरमाओं को धोबी पछाड़ लगाया है और अब की भारतीय जनता पार्टी को धोबी पाड़ लगाई जा रही है। 90 सीटों में से कितनी सीट आएगी? 90 सीटों में 60 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी बहू कौन? हाँ। बीजेपी का इतना बुरा दिन आ गया। वहाँ का जो एमएलए है ना सर, ऐसा करके गिर गिर के वोट मांग रहा, पैरों पे गिर गिर के वोट मांग रहा। अब बताइए, इतने बुरे दिन आ गया। अगर ये अच्छा काम करता तो इनको गिनना नहीं पड़ता, इनको ऐसे देता। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे ना मोहल्ले के अंदर, आपको 2 लोग देख के ऐसे सैल्यूट करेगा। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट ऐसे मिलते नहीं है, काम पे वोट मांगता है। मोदी जी को मैं ऑन के बारे में कह रहा हूँ, आप जो है ना वोट आप मांगिए। जो हमारा देश की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ ना, उसमें वोट मांग के दिखाइए। नहीं मांग सकता, मुंह बंद हो जाएगा। सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारा जो सेना जो इतना शहीद हुआ, उस पे वोट मांग के दिखाइए। जब से हमारा मोदी जी सीट पे बैठा 18 हमला हुआ है। ये अंधक लोग क्यों नहीं बोलता है? फिर बार बार कहता है हमारा सेना सुरक्षक है। ये सेना तो सुरक्षक हमें देता है, उसको कौन देगा? सरकार देता नहीं देता। अभी देखिए, सेना तो सुरक्षक है ही नहीं है। आप तो उनकी जो मंगेतर है वो भी सुरक्षक नहीं है।
आपने सुना होगा ना, उनके साथ बताइए बलात्कार हो गया, छेड़छानी हो गया। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर बात करने के लिए आए थे कि हरियाणा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। हालांकि जनता कह रही है कि इस बार जो है हरियाणा से बीजेपी का सफाया होने वाला है, कांग्रेस पूरे बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। पर देखना ये होगा कि 8 तारीख को रिजल्ट क्या होंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।